अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने आप को कितनी ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, जो इसकी जीता जागता उदाहरण एक दो बार नहीं दिए हैं बल्कि तीन तीन बार हैं जो इसकी जीता जागता उदाहरण दिए हैं कि मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ईरान के साथ युद्ध शुरू कर कई ऐसे देशों को धमकी देते हैं, लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपने ही घरों में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार हैं जो जानलेवा हमला किया गया है, लेकिन तीनों ही बार ट्रंप को हैं जो सुरक्षित बचाया गया है। पहली हमला ट्रंप के ऊपर 13 जुलाई 2024 को हुआ था। तब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। उसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर गोली चलाया गया था, लेकिन वह गोली है जो राष्ट्रपति ट्रंप की कानों को भेदते हुए हैं जो बाहर निकल गया था। उस समय भी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा को लेकर है जो सवाल उठा था। दूसरी हमला 15 सितंबर 2024 को भी राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर हमलावर है जो गोली चलाने की है जो कोशिश किए थे, लेकिन हमलावर को इसमें है जो सफलता नहीं मिल पाया था। अब तीसरी हमला 26 अप्रैल 2026 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कोरस्पोंडेंट डिनर के दौरान है जो फायरिंग किया गया। वाशिंगटन की हिल्टन होटल में अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं जो वाशिंगटन की हिल्टन होटल में है जो मौजूद थे, लेकिन बॉल रूम के बाहर हमलावर हैं जो 7 राउंड फायरिंग करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति हैं जो हिल्टन होटल की बॉल रूम के अंदर हैं जो मौजूद थे। और वहां से वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाई देता है कि हमलावर हैं जो होटल के बाहर 7 राउंड हैं जो फायरिंग करते हैं, लेकिन बॉल रूम के अंदर जहां राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उनकी गेस्ट हैं जो मेज के अंदर छिपे हुए हैं जो दिखाई देते हैं। ट्रंप की सुरक्षा वालों ने ट्रंप को घेर लिया और उनको होटल से बाहर निकाल लिए गए। हालांकि ट्रंप को जब होटल से बाहर निकाला जा रहा था तब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो धड़फड़ा कर गिर गए। हालांकि गिरने से उनको चोट लगा है कि नहीं लगा है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह पुष्टि हो गया है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप जिस होटल हिल्टन में मौजूद थे जहां पर फायरिंग हुआ, लेकिन फायरिंग होने के बाद उनकी सुरक्षा बलों होटल से बाहर निकाल रहे थे, तब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो धड़फड़ा कर गिर गए। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई देता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं जो हिल्टन होटल में काले सूट पहनकर हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही बॉल रूम के बाहर फायरिंग होता है तब जेडी वेंस की सुरक्षा बलों ने उनकी काला सूट पकड़कर हैं जो होटल से बाहर लेके जाते हैं। देखिए इस वीडियो को। ट्रंप की होटल में फायरिंग करने वाले शख्स की भी पहचान हो गया है। ट्रंप की सुरक्षा बलों ने उस हमलावर को भी पकड़ लिए हैं जिस हमलावर की पहचान हुआ है 31 वर्षीय कोल टॉम्स एलन के रूप में हुआ है, जो अमेरिका की कैलिफोर्निया की रहने वाले हैं। पब्लिक रिकॉर्डर्स के अनुसार यह भी पता चलता है कि एलन पार्ट टाइम टीचर और वीडियो गेम डेवलपर था। उसकी प्रोफाइल के मुताबिक ये भी पता चलता है कि एलन को दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ चुना गया था
उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किए थे, जबकि पिछले ही साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिंगो एज हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल किए थे। राष्ट्रपति ट्रंप की होटल में फायरिंग करने वाली शख्स कोल टॉम्स एलन, जो एक खुद हैं जो टीचर रह चुके हैं, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं। इस शख्स के पास हैं जो ये भी बताया जाता है कि ये शख्स हैं जो कई ऐसे डिग्री हासिल कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये शख्स हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप की होटल में 7 राउंड जाकर हैं जो फायरिंग करते हैं। इससे अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठता है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अमेरिका की सत्ता है जो हासिल कर लिए, लेकिन अमेरिकी सत्ता में आने के बाद आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका के युवा पढ़े लिखे हैं जो किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि उनकी शासनकाल में उनकी अपनी ही देश के युवा हैं जो हथियार लेकर होटल में हैं जो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की होटल में फायरिंग होने के बाद उनके मित्र प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने एक्स पर हैं जो ट्वीट किए थे। उन्होंने ये लिखे कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी जगह है जो नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ये ट्वीट तब किए थे जब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होटल में 7 राउंड फायरिंग हुआ था तब। लेकिन वही राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत को नरक के द्वार बता देते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी ट्वीट है जो निकल कर नहीं आता है। जब इसी को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत को नरक के द्वार बता दिए हैं, तब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जो कहते हैं कि हमने कुछ रिपोर्ट से दिखी है, बस इतना ही। कांग्रेस हैं जो इसको लेकर सवाल उठाए थे कि ट्रंप हैं जो भारत के नरक के द्वार बता दिए, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जो कहते हैं कि हमने कुछ रिपोर्ट्स हैं जो दिखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर हैं जो अपने एक्स पर ट्वीट किए कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की इस ट्वीट को लेकर हैं जो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत को नरक के द्वार बताते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी फटाक सुना ट्वीट कर हैं जो यह बताना चाहिए, तब तो उनकी देश की जनता है जो समझेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को हैं जो जवाब दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपने देश अमेरिका में अगर कोई भी बच्चों की जन्म होता है तो जन्म के साथ अमेरिका को नागरिकता नहीं देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे हैं जो खुलेआम राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो किसी भी देशों को नरक के द्वार हैं जो बता सकते हैं। नागरिकता ना देना एक खैर बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी फायदा उठाकर किसी भी देशों के बारे में अनाप शनाप है जो बातें किया जाए और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कोई जवाब न दें और कहें कि कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैंने ऐसी हैं जो देखे हैं। ये कोई जवाब नहीं हुआ, इसको लेकर ही जो जवाब देना चाहिए।